शिवराज जी, एक तरीके से नतीजा होता है एक नेता का रिपोर्ट कार्ड। तो दिन के आखिर में जो आपका रिपोर्ट कार्ड मध्य प्रदेश की जनता ने दिया, वो मैं अपने इलेक्शन इंटेलिजेंस डैशबोर्ड पे दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। अगर हम स्ट्राइक रेट लेते हैं मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर भाजपा का स्ट्राइक रेट रहा 71%, कांग्रेस का स्ट्राइक रेट रहा, और याद रखिएगा कि 4 टर्म से वहां पे बीजेपी रही है, कांग्रेस का स्ट्राइक रेट रहा केवल 28%। और इसी तरीके से अगर हम वोट्स की बात करें और आप 5 चुनावों का इतिहास देखते हैं तो बीजेपी का इस दफा जो वोट शेयर है उतना कभी भी नहीं रहा है पिछले 20 सालों में। 43% तक गया है, 45% गया 2013 में। आपने तो एक तरीके से मध्य प्रदेश का चुनावी इतिहास बदला है। क्या आपको लगता है कि जैसे गुजरात एक तरीके से बीजेपी के लिए डोमिनेंट पार्टी स्टेट बन गया कि वहीं पे हराना बीजेपी को बहुत मुश्किल है, इस तरह के नतीजे के बाद मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को हरा पाना काफी मुश्किल हो जाएगा आने वाले चुनावों में कांग्रेस के लिए? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पास देवतुल्य कार्यकर्ता है। हमारी विचारधारा, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध भारत के निर्माण का हमारा संकल्प और जन कल्याण के हमारे काम, विकास के हमारे काम भारतीय जनता पार्टी को कभी भी मध्य प्रदेश में हारने नहीं देंगे। हम लगातार मजबूत होते चले जा रहे हैं और मध्य प्रदेश एक मजबूत गढ़ के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के गढ़ के रूप में उभरा है। बट शिवराज जी, क्या आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या ये तय है 5वीं बार? मुझे लगता है कोई और भाजपा का या किसी भी पार्टी का 5 बार इस तरह से किसी भी राज्य का, एक नीतीश कुमार जी हैं जो मुख्यमंत्री बने हैं। एक केवल छोटा सा गैप था 18 महीनों से, नहीं तो लगातार 2005 से आप मुख्यमंत्री रहे। क्या आप ही रहेंगे या कोई और रहेगा? क्या आप किस तरह से अपनी अब राजनीतिक जर्नी देखते हैं? देखिए, मेरे लिए राजनीति जर्नी नहीं है, समाज सेवा और अपने देश को आगे ले जाने का एक माध्यम है। हम भारतीय जनता पार्टी में इसलिए काम करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम अपने देश को आगे बढ़ा पाएं और अपने जनता की, अपने प्रदेश के विकास के लिए भी काम करें और अपनी जनता की बेहतर सेवा करें। अगर मैं और गहराई से कहूं तो वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का एक हमारा मिशन है और उस मिशन को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अलग अलग काम जो उसको दिया जाता है वो करता है। मैं बहुत विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूं कि हम ऐसे कार्यकर्ता हैं कि इस मिशन की पूर्ति के लिए हमको जो काम दिया जाता है उस काम को करने में हम अपने जीवन को धन्य महसूस करते हैं। आप क्या चाहेंगे? मैं सेम सवाल अलग तरीके से पूछता हूं। आगे भी कुछ लोग हैं जैसे कहते हैं कि अगर आप कृषि मंत्री बन के दिल्ली आ जाएं तो अच्छा होगा, आपको एग्रीकल्चर का अच्छा तजुर्बा है, आप बहुत अच्छे कृषि मंत्री बनेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि शिवराज जी जो कर सकते थे मध्य प्रदेश में कर चुके हैं, अगर आपको दोबारा मौका मिलता है इस दफा बतौर चीफ मिनिस्टर, मध्य प्रदेश की जनता, देश की जनता 5वीं दफा आपसे क्या एक्सपेक्ट करे? क्या आपके इंजन में उतना ईंधन है कि मध्य प्रदेश को आप और विकास, नया कुछ दे पाए, या आपको लगता है कि सेंटर में आपके लिए एक नई पारी शायद बेहतर होगी? आप क्या चाहते हैं? पहली चीज मैं ये कहूं कि हमारे बारे में कोई भी फैसला हम नहीं करते, पार्टी करती है, हमारा मिशन करता है। हमें जो काम दिया जाता है, हमारा कोशिश ये हमारी रहती है कि हम पूरी प्रामाणिकता, मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने आप को झोंक के उस काम को पूरा करें। इसके अलावा हम ना दाएं देखते हैं ना बाएं देखते हैं। दिए गए काम को बेहतर तरीके से संपन्न करना जिद, जुनून और जज्बे के साथ, ये हमारा काम है, वो हम करेंगे। नहीं, लेकिन आप शिवराज जी, ये आपकी खूबी भी है, आप कभी डायरेक्ट एक तरह से अपनी महत्वाकांक्षाएं लोगों के सामने नहीं रखते। आपने कहा सब कुछ विनम्रता से आप कार्य करता है, लेकिन कोई तो महत्वाकांक्षा होगी। बहुत कम लोग इतने सालों तक मुख्यमंत्री रहे। क्या आप कह रहे हैं कि आपकी अब कोई ऐसी एम्बिशन नहीं है, 5वें बार मुख्यमंत्री बनना है? कुछ नहीं, ऐसी एम्बिशन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से अपने प्रदेश की, देश की जनता की बेहतर सेवा करें। जितनी सांसें भगवान ने दी है वो जनता की और देश की सेवा में लग जाए
और मानव जीवन सफल और सार्थक कर पाएं। हम इतने छोटे नहीं हो सकते कि अपने बारे में विचार करते रहें कि मैं कहाँ रहूँगा, मेरा क्या होगा। हम ये कतई नहीं सोचेंगे। हम तो ये सोचेंगे कि जिंदगी के बचे हुए बरस भी कैसे बेहतर तरीके से हम अपने देश की, अपने प्रदेश की और जनता की सेवा में लगा दें।